क्या खाली नहीं कर रही है, क्या नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। क्या आपके घर को अतिक्रमण कर लिया राबड़ी देवी जी? लालू जी का औकात पता है? तेजस्वी जी का औकात पता है? उसका तुलना ना आप अपने से कीजिए और ना ही भाजपा सरकार से कीजिए, ना नीतीश कुमार जी से। पता चल गया 26 सीटों में सिमट गए। अरे भाई साहब, तो है ही, लड़िए ना, ये मैदान में लड़िए, गुर्दा में दम है। तो जब सिस्टमेटिक स्कैम ही करना है आपको, आप मुझे बताइए ना, आपका 13 विधायक था, सबको एक ही डिजिट में आया, किसी को 1 लाख समथिंग और किसी को 1/2 समथिंग डिजिट में आ रहा है। ये कैसा भाई चुनाव लड़ाई हो रहा है? मुझे तो समझ में ना आ रहा। आप बता दीजिए, ये सिस्टमेटिक स्कैम करना है। नहीं लग रहा बंगला खाली करना चाहिए? क्यों बंगला खाली करे? क्यों बंगला खाली करे? फालतू में वहां पर बैठी हुई। अरे भाई, इतना दिन से आपने ऑर्डर नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? आपको बोलिए, अगर बदले की आग करना लेना है, बदले की लड़ाई लेना, तब तो आसानी से वो खराब कर दे। चौधरी का पुलिस जो है, क्या आपको लग रहा है बदले की भावना से उनको? बिल्कुल बदले की भावना। सम्राट चौधरी को मंत्री ही इसीलिए बनाया गया है, मंत्रालय इसीलिए दिया ही गया है कि वो बदले की राजनीति कर सके, बदले का जो है फायदा उठा सके, और वो ही उठा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अब यकीन मानिए, वो बंगला खाली करे ना करे वो उनका मसला है, लेकिन ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो आरजेडी के खिलाफ जो एक रणनीति चल रही है, इससे साफ कहा जा सकता है कि ये बदले के हाल है, लेकिन बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये लालू प्रसाद यादव तो धमकी दे डाले हैं, जो हम नहीं खाली करवाएंगे, जो करना है। ठीक बोल रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिए। ठीक बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना दिन से खाली नहीं करवा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं खाली करने के लिए। आप इतना दिन से अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं। गरीबों को सड़कों पे नहीं लाए थे, आज ला रहे हैं। तो यार, एक तरफ कह रहे हैं देश को विश्वगुरु बनाएंगे, बिहार की तरक्की करेंगे, अब बिहार को नर्क में डालने का काम कर रहे हैं, तो लोग तो यही कहेंगे। नहीं, आपने देखा है ना, इससे पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना फर्क है। पहले जंगल रास्ता, घर में बैठे। हाँ, पहले की सरकार में आप गोरे थे, अभी आप काले हो गए हैं। पहले की सरकार में जो है आपको दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देता है। पहले की सरकार में आप चल नहीं रहे थे, अब आप दौड़ रहे हैं। अरे मूर्ख पत्रकार लोग। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे? पहले की सरकार में आप लंबे थे, अभी नाटे हो गए हैं। यार, कोई लॉजिक तो दो। पहले की सरकार में था क्या? पहले की सरकार में स्कूल नहीं था, अभी स्कूल हो गया। पहले की सरकार राम राज्य आ गया है। हाँ, राम राज्य तो है, देख रहे हैं। अभी ये डिप्टी सीएम, पूर्व माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री के स्वागत में ठाई ठाई चल रहा है। यही है आपका स्वागत, यही आपका बदलाव, यही आपका महाजंगल राज। क्या है ये राज? क्या बात कर रहे हो पत्रकार महोदय जी? मोदी जी कथी चटा दिया हो आप लोगों को? क्या खिला के भेज दिया है? बताइए ना, आइसक्रीम में जहर दे दे, अगर दे दे तो आप लोग का क्या हाल हो जाएगा? बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। में बिहार की जनता का कैसे अपमान हो गया? कौन से डिग्री से पढ़ के आए? मोदी जी खुलवा दिए थे, उसमें पढ़े थे, या सम्राट चौधरी के स्कूल से पढ़ के आए? वही, यही तो इतना दुर्दशा है, इतने दुख की बात है कि आज देखिए, बिहार के युवा बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उसके बाद भी लाठियाँ खाते हैं। इसी पीठ पे खाते हैं ना, लाठियाँ खाते हैं। और ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्जी डिग्री लिया हुआ सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री मिलता है। परिवारवाद पे तेजस्वी को गाली देते हैं, लालू जी को गाली देते हैं, राहुल गांधी को गाली देते हैं। ये तो परिवारवाद का महाराजा निकला भाई। अचानक से बम सीना बम निकाला, हाइड्रोजन बम मार दिया। शर्म ही नहीं है, शर्म रहता है, लज्जा रहता है तभी तो। और उससे पूछा जाता है तो भाई पापा से पूछ लीजिए। ऐसे इन लोगों को मंत्री कहने में शर्म आता है। ये मंत्री हैं, ये घंतरी लोग हैं, इनको मंत्री पद से हटाइए। आपको नौकरी दे दे, आपको नौकरी दे दे, मुझे नौकरी दे दे, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन पढ़े लिखों को यहाँ मूर्ख समझा जाता है। आपको कमजोरी इस बात पे किया जाएगा कि अरे भाई, आपके अंदर टैलेंट होता था, आपको भी नौकरी मिल जाता। मतलब बिहार का जो युवा है वो मूर्ख है, वो पढ़ता लिखता नहीं है। वो मोदी जी तो बोलिए रील बना कर आया है, तो कम से कम उनके बेटा को रील मंत्री बना देते भाई। मुझे तो कह रहे थे मेरा बेटा काबिल है, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया। मोदी जी पीठ थपथपाते हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा काबिल है, और क्या आप में काबिलियत नहीं है? आपको क्या चीज़ का काबिलियत है? इंस्टाग्राम चलाएगा, रील चलाने का, तो मोदी जी के साथ रहिए, उनका वीडियो बनाइए। भाई, काबिल सब लोग हैं, बिहार के सभी युवा काबिल है। कोई गरीब है, अमीर है, वो अपनी जगह, और इसीलिए तो वो संघर्ष कर रहा है, इसीलिए तो वो रेलवे, एसएससी, तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। और उसके बावजूद आप वैकेंसी नहीं देते, उनको नौकरी नहीं देते हैं। ये तमाम बिहारियों का आपने अपमान किया है उनके बेटे को नौकरी देकर। हाँ, लेकिन फिर भी उनका बेटा लगातार जो है वहाँ के असामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं। अरे क्या न्याय करेगा यार? इनकी क्या हैसियत है कि ये न्याय कर पाएगा? इनकी औकात है? ये सत्ता की दलाली करने वाले लोग, ये सरकार की दलाली के तलवे चाटने वाले लोग, ये क्या दलाली करेंगे? जो बाप की बदौलत मंत्री बना हो, सरकार की बदौलत मंत्री बना हो, इसकी क्या हैसियत है? जिसको पता है, चुपो यार, अरे चुपो बुर्बकाई पत्रकार सब, इसको पता नहीं वार्ड मेंबर का एग्जाम कैसे लड़ा जाता है, पंचायत का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। इसको मंत्री बना दियो, ये क्या जनता का दुख जानेगा? पहले अपना दुख समझ ले। एक दिन देखिए ना, एक दिन ऑफिस में बैठा, चला गया हॉस्पिटल,
पानी निकल गया भाई। और ये जनता की संघर्ष क्या है, जाके उस युवा से पूछो जो खेत में जाके गोभी काटता है, धान काटता है, रोपता है, एक दिन में तो हवा निकल जाएगी इनके। यार मंत्री पद पे चले गए, एसी में बैठे हैं तो अपने आप को काबिल समझ रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, युवाओं को मंत्री बनाया जा रहा है ताकि युवाओं का मुद्दा उठेगा। अब युवाओं का मुद्दा क्या इससे पहले उठ नहीं रहा था? युवा तो सड़कों पे है ही है, बेचारे की हालत खराबी है, ना नौकरी है, ना कमाई है, ना दवाई है। जितना उसकी नौकरी नहीं, कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा उसके खर्च है ही नहीं। डेटा महंगाई है, आपका जो है तमाम चीज़ें तो महंगाई है। दुनिया देश में कोई ऐसा चीज़ बताओ जो महंगा नहीं है। ये जो शूट कर रहे हो वो महंगा है, जो पहन रहे हो वो महंगा है, जो खा रहे हो वो महंगा है, हर चीज़ तो महंगा है भाई। युवा करे तो क्या करे, वो बेचारा गरीब तबके से आने वाले लोगों का आप मजाक उड़ा रहे, ये अपमान है। ऐसे मंत्री को कहा ना रील बनाओ रील। हाँ तो बनाइए, और इसके उपेंद्र कुशवाहा को रील में खूब कुदका देते ना, शक्लों तो अच्छी नहीं है, काम तो अच्छा देते थे उसको, कम से कम उसी को कुदकाइए। बेटे को रेल में तो मैंने कहा ना, उन्हीं को कुदकवा देते, क्या दिक्कत है? तमाम भाजपा के मंत्री तो रील बना ही रहे हैं, देख रहे हैं। रेलवे हादसा हो जाता है तो मंत्री रील बनाने के लिए चला जाता है, फ्लाइट हादसा हो जाता है, क्रैश हो जाता है, वहाँ रील बनाने के लिए चला जाता है। तो यही भाषा बोलेंगे ना। लेकिन जिसका दुख है, दर्द है, जो मेहनत करने जानता है, उसको एहसास आपको कहाँ से आएगा? जो कभी खेत में गया नहीं, जो संघर्ष किया नहीं, वो क्या जानेंगे संघर्ष का मतलब मंत्री पद छोड़ दे, अरे दे दे। ये उसके सामने में भी अपमान है। वो मंत्री के लायक ही नहीं है भाई, वो कुर्सी के लायक ही नहीं है, इसके बावजूद आप इस्तीफा दे रहे हैं। उसको कनपट्टा में जो है ना, तमाम युवा जब उसको कनपट्टा में मारेगा ना, तब समझ में आएगा कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। जब थपथपाते हैं ऐसे युवा को, हाँ तो मोदी जी तो उसी को थपथपाएंगे ना। मोदी जी आपको थपथपाएंगे, मैथिली जी की पीठ थपथपाएंगे, आपका पीठ नहीं थपथपाएंगे। उन एसएससी में तैयारी करने वाले का पीठ नहीं थपथपाएंगे। वो रेलवे पास करने वाले का, आईएएस आईपीएस निकालने वाले का पीठ नहीं थपथपाएंगे। वहाँ उनका क्यों थपथपाएंगे? कोई पत्रकार जो विदेश में जाके नाम कमाएगा, उनको अवार्ड मिलेगा, उनका पीठ नहीं थपथपाएंगे। जो शहीद हो जाएगा उनका पीठ नहीं थपथपाएंगे। मोदी जी वैसे गोबर भक्त अंधभक्तों का ही पीठ थपथपाएंगे। जो मोदी नामा और सरकार के पिल्ले हैं, ऐसे करने वाले का ही करेंगे। आप भी भाजपा के ही मुझे लग रहा है पिल्ले हैं, सवालों से तो यही समझ में आ रहा है। आप भी पीठ थपथपाइए, जाइए मोदी जी को गोद में लेके खूब कूदिए आप लोग।